अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। ऐसा अमल मैं बता रहा हूँ कि जिसे अगर आप एक दफ़ा करते हैं रमज़ान मुबारक में, हर वीडियो में मैं इस सिलसिला लेके चल रहा हूँ कि इसमें किसी भी वजीफे का असर बढ़ जाता है, किसी भी अमल की ताकत बढ़ जाती है। बस नाजायज़ मकसद के लिए अमल ना हो तो अल्लाह फजल करता है, मकसद नेक होना चाहिए, अल्लाह परेशानियां दूर कर देता है। इस अमल में अगर किसी इंसान को, सख्त दिल इंसान है, मगरूर इंसान है, तकब्बर में है, आपकी बात नहीं सुनता, अपनी बात जो है वो चलाता है, आप पे हुक्म चलाता है और आपको गुलाम की तरह समझता है, तो ऐसी सूरत में जो संग दिल लोग हैं उनके लिए बड़ा ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ। इसमें किसी इंसान को कदमों में लेके आना, एक बात कही जाती है इसके बारे में कि इसमें अगर आप अपने पाँव को पकड़ के, दाहिने पाँव को पकड़ के दोनों हाथों से ये वजीफा पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से आंखें बंद होनी चाहिए तो वो इंसान आपके कदमों में आता। ये साबित करने के लिए इस अमल को हरगिज़ ना किया जाए कि मैं किसी से औला और बाला हूँ। इंसान अगर अपने आप को हकीर समझ के ये अमल सिर्फ इस मकसद के लिए करे कि दूसरे इंसान का तकब्बर ख़त्म किया जाए और उससे अपनी बात मनवाई जाए, तो इस अमल का इस हद तक फ़ायदा होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कई लोग ये ज़िंदगी में ख्वाहिश रखते हैं कि दूसरा इंसान भी उनकी बात सुने, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और जैसा वो हुक्म करे वो भी उसकी बात माने। जिंदगी असल में इसी चीज का नाम है कि एक दूसरे की बात मान के चला जाए। सिर्फ अपनी बात थोप देना, अपनी बात मनवा लेना, इस तरह जिंदगी गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। खुद भी जिद में नहीं रहना चाहिए और दूसरे की बात भी माननी चाहिए, तेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरती है और एक दूसरे का एहसास दिल में पैदा होता है। जब इंसान सिर्फ अपनी मर्जी दूसरे पे थोपला जाता है तो मोहब्बत नफरत में बदलना शुरू हो जाती है। तो इस अमल को अगर आप करते हैं तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान ना सिर्फ आपकी बात मानता है बल्कि आपसे मोहब्बत भी करने लगता है। और अगर आपसे शादी नहीं की हुई तो आपसे खुद मोहब्बत का इकरार करता है, जैसा आप चाहते हैं अल्लाह के फजल से वैसा होता है। एक बहन ने इसी तरह कमेंट किए थे पिछले कुछ दिन पहले, सर मैंने आज तक अपना मकसद पाने के लिए बहुत पैसा बर्बाद किया है कि सामिल के पास कई इसने नया अमल दिया मगर हासिल कुछ ना हुआ। इसी तरह बहुत से अमलियात यूट्यूब से देख कर किए मगर अफसोस फायदा जरा बराबर ना हुआ। मैं किसी इंसान को अपने ताबे करना चाहती हूँ, वो मेरी जरा भी बात नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इसे दिन कहूँ तो वो दिन कहे, रात कहूँ तो वो रात कहे। तो किस तरह बहन ने ये कमेंट दिए थे, उसी को मैं कमेंट वो दोबारा यहाँ पे लिख के तो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो उसके मुताबिक वो जिसे चाहती है वो उसकी बात नहीं सुनता, वो ये चाहती है कि उसकी वो बात सुने और उसके कहे मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करे। लेकिन जैसा मैंने कहा, दोनों तरफ से बात सुनना मानना, असल जिंदगी के रंग अगर किसी ने देखने हैं तो ये जरूर करे। पाँव को हाथ में ये अमल का तरीका बता रहा हूँ, पकड़ लेना है, दोनों हाथों से पकड़ना है। दायां पाँव होना चाहिए जिसे राइट फुट भी कहते हैं। उसे हाथ में पकड़ के आंखें बंद कर लेनी है, बावजू होकर बैठना है और सीधा देखना है, पाँव की तरफ नहीं देखना। सीधे देखते हुए आपने हामीम ला युनसरून इस तरह आपने पढ़ना है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है कि इसे सारा दिन बैठ के पढ़ते रहना है, 33 मरतबा पढ़ना है। जब आप पढ़ रहे हो तो यही तसव्वुर करना है कि वो इंसान अब आपकी बात मान रहा है, यानी वो ऐसा ही आपने अंदर से महसूस करना है कि वो अब आपकी बात मानना शुरू हो गया है। मानेदार नहीं, मानना शुरू हो गया है। ये यकीन रख के इसको आपने 33 मरतबा पढ़ना है, उसका चेहरा सामने लाते जाना है, आंखें बंद करके
پاؤں کو نہیں چھوڑنا۔ جب پاؤں کو چھوڑیں گے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ دعا کریں گے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، وہ انسان جس کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا، آپ کی بات نہیں سنتا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کی بات سنے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہی ذات ہے جو فائدہ دیتی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تمام طاقتوں کی مالک وہی ذات ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ایجاد پوری فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے طفیل اللہ سب کی حسرتیں پوری کر دے، سب کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ جو بھی پریشان لوگ ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ ان کی پریشانی اس ماہ مبارک کے طفیل دور کر دے، ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔